एक व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप किया, बचपन से जवान हो गया, पाप ही पाप, पाप ही पाप, कभी कोई अच्छा काम न करे। परिवार के लोग उसे महात्मा के पास ले गए। महाराज, इस पर कृपा करो, इसका कल्याण हो। यह कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, गलत काम बस। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास छोड़ दो। महात्मा ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ रहोगे? बोला साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं, पर हमसे भजन के लिए मत कहना। महात्मा बोले क्यों? तो कहने लगा कि भजन की बात सुनते ही हमें सिर दर्द होने लगता है। हम भजन नहीं कर सकते। महात्मा बोले मत करना भजन, तुम हमारे पास रहो। बोला दूसरी बात सुनो, हम जो करेंगे उसमें रोकना नहीं। महात्मा बोले नहीं रोकेंगे, तुम्हें जो करना हो वह करना। बोला तब तो आराम से आपके साथ रहेंगे। और रहने लगा वो। महात्मा से मित्रता हो गई, उसे जो मन में आवे सो करे और भजन करे नहीं। एक दिन महात्मा उसे ले गए वन में, वह भी घूमते घूमते साथ गया। महात्मा ने कहा कि देखो तुम्हारा हमसे प्रेम है तो एक काम करो, क्या मेरे कहने से एक बार राम कह दो। बोला इससे क्या फायदा? महात्मा बोले फायदे की मत सोच, तू तो राम राम कहे। हम लोगों की आदत है, कभी किसी से कहो कि भैया भजन किया करो, राम राम किया करो, तो लोग तुरंत क्या कहते, इससे क्या फायदा? अच्छा रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? एक महात्मा बार बार कहते भैया राम राम किया करो, तो सामने वाला कहे क्या फायदा? रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? महात्मा परेशान हो गए, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम तम्बाकू खाते हो? बोले हाँ खाता हूं। बोले क्या फायदा? बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीते हो। बोले क्या फायदा? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। महात्मा बोले इतने तुम गलत काम करते हो बिना फायदे की सोचे, तो एक राम नाम ही मिला है जिसके लिए फायदा सोचोगे? क्या बिना फायदे की सोचे राम नाम नहीं कर सकते? इतनी चीजें करते हो बिना फायदे की सोचे, तो राम नाम भी बिना फायदे की सोचे करो। बोला एक बार बोलूंगा। महात्मा बोले बस एक बार। वह बोला राम। महात्मा बोले बन गया काम, बस। एक मेरी बात और सुन ले। क्या? इस नाम के बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत। कह देना नाम के बदले में जो मिलता हो वो मुझे दे दो, ठीक है? महात्मा ले आए उसे, किसका काम बन गया, इसे जो करना हो करने दो। परिवार वालों ने कहा ठीक है। महात्मा चले गए, वो अपने घर रहने लगा, मनमाने काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो मरा तो लोग गए कि ये मर गया मर गया। यमदूत उसे यमलोक ले गए, यमराज के सामने। यमदूतों ने हिसाब सुनाया कि इसने जीवन भर गलत काम किए हैं, एक बार एक महात्मा के कहने से राम कहा है बस। यमराज बोले तो इससे पूछ लो ये राम नाम के बदले में क्या चाहता है। यमदूतों ने कहा क्या चाहते हो? यमराज पूछवा रहे राम नाम के बदले में। उसे महात्मा की बात याद आ गई। वो कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब यमराज के यहां राम नाम का हिसाब थोड़ा ही है।
चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि राम नाम एक बार कोई ले तो उसका महत्व क्या है, फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले हमें पता नहीं, हम तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो फिर का राम नाम भगवान शंकर लेते हैं, उनसे ही पूछो। तो उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी यमराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा कि आप दिन रात राम राम करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम आप निरंतर राम 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 स्मरण करते हैं, तो एक बार नाम लेने का क्या फल है? शंकर जी ने कहा कि नाम स्मरण तो मैं खूब करता हूं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये मुझे भी पता नहीं। फिर किससे पूछें? शंकर जी बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। यमराज ब्रह्मा जी शंकर जी उस व्यक्ति को लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी से कहा कि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किए, एक बार आपका नाम लिया है, तो आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है, इसे वही फल दिया जाए। राम जी बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन फल हमें भी पता नहीं है। तब तुलसीदास जी ने लिखा, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। पर इसने एक बार नाम लिया है तो ये मेरे पास आ गया, अब इसको मेरे ही पास छोड़ दो, तुम लोग जाओ। एक बार एक विदेशी कुत्ता, विदेश से कुत्ता अपने देश भारत में आया। तो कल्पना है आया होगा तो हवाई जहाज से उतरा होगा, नहीं उतरा। तो जैसी कि परंपरा है, हर एक अपने समाज के प्राणी को हर कोई चाहता है, तो यहाँ के कुत्ते स्वागत के लिए गए। वो उतरा, कुत्तों में जैसा होता है पूंछ हिलाकर, उधर से आए तो उसने पूंछ हिलाई, तो यहाँ वालों ने हिलाई। यहाँ के कुत्तों ने कहा कि आपके चरण स्पर्श से धरती धन्य हो गई। कुत्तों के भी चरण स्पर्श से धरती धन्य हो जाती अगर वो विदेशी हो तो। आप कहाँ रहने, कहाँ घूमने का विचार है, कहाँ जाएंगे ताकि व्यवस्था वहाँ की जाए वैसी? बोला कहाँ आप तो यहीं रहेंगे, यहीं बसेंगे, यहीं किनारे यहीं रहेंगे। तो यहाँ वाले को तू बाहर है बोली, तो बड़ी खुशी हुआ मन से। बोले काहे को, यहाँ तो हम ही काफी है, तुम काहे को? लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा दिखता है, तो जहाँ जिस देश से आए हो क्या वहाँ खाने पीने की सुविधा? अरे यहाँ से बहुत अच्छी सुविधा खाने पीने की। वहाँ जलवायु क्या कहने, वहाँ का जलवायु बहुत अच्छा। कहा जब तुम्हारे वहाँ सब कुछ अच्छा है तो यहीं क्यों रहना चाहते हो? बोला एक कारण है। क्या? बोले खाने पीने को वहाँ अच्छा, जलवायु वहाँ अच्छा, फिर यहाँ क्यों रहना चाहते? बोले एक ही कारण है। क्या? बोले भौंकने की उतनी सुविधा वहाँ नहीं है जितनी यहाँ। जो मन में आए जो समझ में आवे। इन राजाओं से धनुष तो हिला नहीं, काम तो इतना बनता नहीं। ये थोड़ा ऐसे ही सीता जी को छुड़ा लो, पकड़कर दोनों भाइयों को बांध लो, जनक की सहायता करें तो उनको भी युद्ध में जीत लो, वहीं बैठे रहे, हिले तक नहीं अपनी जगह से। अच्छा छीनने की वृत्ति क्यों आई? छुड़ा लो। कर्तव्य का पालन करें तो उपलब्धि होती ही है। कर्तव्य का पालन जिनसे नहीं होता वो छीनने की वृत्ति आ जाती है। इसे छीनो, इसे छुड़ा लो, ऐसे। अब राम जी तो चुप, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। भूप वचन सुन इत उत तक ही।
राजाओं की बात सुनकर कभी लक्ष्मण जी इधर देखते, कभी उधर देखते। इधर उधर इसलिए देखते कि किधर से आवाज आ रही, कौन है, पर वो दिखे नहीं, हल्ला मचे बस इधर। लेकिन लखन राम डर बोल न सकहीं। लक्ष्मण जी को राम जी का डर है, वो बोलते नहीं हैं कि राम जी फिर कहेंगे कि ये राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा तक नहीं। कभी इशारा कर देंगे तो यहाँ दीप दीप के भूपति इकट्ठे हैं, ये तो कितना बड़ा युद्ध होगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, इतने लोग इकट्ठे हैं। तो युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध के परिणाम बुरे होते हैं। राम जी इसलिए नहीं देखते, शांति रहे, हम शांति प्रिय हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि सो तो ठीक है, युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, शांति प्रिय होना ही चाहिए, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि जिसके जो मन में आए सो कहे, जो करना हो सो करे, हम शांति प्रिय हैं। हमारी इस महानता को कोई मजबूरी समझे तो ठीक नहीं। एक सज्जन बड़े संपन्न आदमी कथा में जाते ही नहीं थे, पत्नी ने कहा कि चले जाओ। बड़ी मुश्किल से एक दिन पत्नी के कहने पर गए। लोगों ने देखा कि संपन्न आदमी पहली बार कथा में आया, कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी आकर बैठे थे। लोगों ने उन्हें देखा, आइए 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 आइए, सब लोग आइए आइए, हो गया। आसन बिछा दिया, कहा बैठिए बैठिए, बैठ गए। कथा शुरू हो इसके पहले ही जाते ही नींद जुड़ाई हुई, सो गए। अब सो गए तो ऐसे आदमी को जगाए कौन, किसी ने नहीं जगाया। कथा पूरी हो गई, व्यास जी भी चले गए, सब श्रोता चले गए। अब वही आदमी बैठा था जिसकी दरी बिछी थी, तो उसने धीरे से जगाया, बोले जाइए, कथा हो गई। हाँ हो गई, बड़ा आनंद आया। घर पहुंच गए, पत्नी ने कहा कथा सुनी, हाँ सुनी, पर वहां 3 तो शब्द, आइए बैठिए जाइए, बस। पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है, दोबारा जाएगा नहीं। कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र है, कल फिर जाना। तो अपने कमरे में जाकर बैठा, नींद नहीं आ रही थी, कथा में सो के आया, तब घर में कैसे नींद आ गई। बिजली बंद कर दी, अब लेटे, नींद बैठ गया। पत्नी ने कहा ये मंत्र है, तो मंत्रों को ही जब करे तो बार बार कहा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अंधेरा था, घर में घुसा चोर। चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, ये बोला आइए। चोर ने कहा किसने देख लिया, तो चोर दबे पांव पीछे खिसकने लगा, तो ये बोला बैठिए। अरे बोले इसने पहचान लिया। तब तक चोर भागा, और भागा तो ये बोला जाइए। चोर ने समझा, पहचान लिया, पकड़वा देगा कल। तो चोर दौड़ा दौड़ा इसी के चरणों में गिर गया। चरण पकड़ ली, जो रुपया पैसा लाया था सो चढ़ा दिया, मुझे बचा। ये घबराया कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए। लाइट जलाई, घबराया, देखा एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा, रुपया पैसा। अरे भाई तुम कौन हो? वो कहे आप तो सब जानते हो, हमसे काहे को कहलाते हो, और ले। रुपया पैसा चढ़ा के गया, पत्नी को जगाया कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए। पत्नी ने पूरी बात समझकर कहा कि भगवान की असली कथा से ये झूठे शब्द ले आए और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया। और जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे, उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर समर्पित हो जाएंगे। एक बार एक चेले से गुरु जी ने कहा कि बेटा हम नहाएंगे तो पानी रखो, स्नान के लिए पानी रखो, अब हम स्नान करें।